तो हेलो एंड वेलकम गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपके इस करंट की क्लास में। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको कर दीजिए सब्सक्राइब और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए जुड़िए हमसे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने कि सिर, एक मिनट, पेन ले लिया। सर गॉरफील्ड, ठीक है, सोबर अवार्ड फॉर आईसीसी मेल कैटेगरी 2020। तो ये अवार्ड किसको दिया है? तो फोटो दिख रही होगी बैकग्राउंड के अंदर, विराट कोहली को जो इस अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, किसके अंदर क्या है? तो आईसीसी मेल क्रिकेट 2020 का। अगर पूछ ले कि आईसीसी मेल T20 का, तो वो किसे मिला है? तो वो मिला है अपना ये अफगानिस्तान के बॉलर है राशिद खान। ठीक है, राशिद खान, उनको मिला है T20 के अंदर। ओडीआई की बात की जाए तो विराट कोहली को मिला है, और टेस्ट की बात की जाए तो स्टीव स्मिथ को ये अवार्ड मिला है। किसमें? टेस्ट के अंदर। ठीक है, अगला अब देखिए पूरी न्यूज़ भी है। आईसीसी ने जो ट्वीट भी किया, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप विन 2011, विराट कोहली थे। 2013 में जब इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी दी थी तभी जो विराट कोहली थे। 2018 में टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो विराट कोहली विन द विनर ऑफ द सर गॉरफील्ड सोबर अवार्ड फॉर आईसीसी मेल कैटेगरी ऑफ द डिकेड टेकन अबाउट द लास्ट 10 ईयर। यानी कि जितने भी 10 साल के अंदर जिन क्रिकेटरों ने अच्छा परफॉर्म किया उनको ये अवार्ड इस बार दिया गया है। आईसीसी मेल के अंदर दिया है, वो भी ओडीआई के अंदर। T20 में राशिद खान है, टेस्ट के अंदर है स्टीव स्मिथ। देखिए ये रहा है। तो विराट कोहली कैप्टन आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द डेकेड से नवाजे गए हैं। ठीक है, देखिए धोनी को भी इससे नवाजा गया है। इसके अलावा भारत के पूर्व कैप्टन यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को किस अवार्ड से नवाजा गया? तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड। ठीक है, धोनी को किस अवार्ड से नवाजा है? तो देखिए स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड द डेकेड। ठीक है, इसके लिए इन्हें यानी कि इनका नॉमिनेशन हुआ है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से देखिए। ओडीआई की बात की जाएगी, ओडीआई मेन आईसीसी मेन की किसको मिला है? तो विराट कोहली को। T20 की राशिद खान, और टेस्ट के अंदर स्टीव स्मिथ को। ठीक है, आगे आगे देखिए कि मदन मोहन मालवीय की जयंती कब मनाई जाती है? तो 25 दिसंबर को मनाई जाती है, और 25 दिसंबर को ही हम और क्या मनाते हैं? तो सुशासन दिवस। तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय, इन दोनों की जयंती कब मनाते हैं? तो 25 दिसंबर को मनाते हैं। अब देखिए मदन मोहन मालवीय से कुछ फैक्ट भी है। देखिए इनको जो उपाधि दी गई थी, एक तो दी गई थी महामान की, महामान, महामन्ना। ठीक है, उपाधियाँ कई बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। बताइए कि मदन मोहन मालवीय को महामन्ना की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी गांधी जी ने। ठीक है, दूसरी, और इन्होंने जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का की स्थापना भी की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 के अंदर। ठीक है, और ये 4 बार जो इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कितनी बार? 4 टाइम। कौन कौन से ईयर में की थी? तो देखिए सबसे पहले 1909 में, फिर 1918 में, 1932 में, और 1933 में। 4 बार जो वो कांग्रेस की इन्होंने अध्यक्षता की थी। हिंदू विश्वविद्यालय बनारस की इन्होंने स्थापना की थी 1916 के अंदर। महामना की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी ने। और डॉक्टर राधा कृष्ण ने इन्हें कर्मयोगी की उपाधि भी दी थी, और 2014 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। देखिए अगला अगला है कि ब्रेग्जिट में कितने सदस्य हैं? देखिए ये क्वेश्चन जो है फिलहाल में न्यूज़ में चल रहा है, तो हो सकता है कि जो एग्ज़ाम शुरू हुए हैं एनटीपीसी के उसमें यह पूछा जाए। तो 27 है, वर्तमान में 27 है, पहले कितने थे? 28 थे। तो ब्रिटेन जो है ब्रेग्जिट से क्या हो गया? एग्जिट। ठीक है, BRIXT ब्रेग्जिट से जो पहले कितने थे? तो 28 देश थे, लेकिन 31 जनवरी 2020 को एग्जिट हो गया था। कौन? ब्रिटेन। तो वर्तमान में कितने हैं? 27 है, पहले कितने थे? 28 थे। तो ये न्यूज़ चल रही है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोरिस जॉनसन है, और ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस से यूनियन क्या अपने ये पेरिस के अंदर है। नहीं 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 नहीं, मैं गलत बता रहा हूँ, सॉरी। आप कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है,
इसका हेडक्वार्टर, हाँ याद आ गया सॉरी। इसका अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर, ठीक है। अरे यार ये भी तंग कर रहा है, ठीक है। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। कितने सदस्य है? 27 है। ब्रिटेन यहाँ से बाहर निकल गया। अब देखिए ब्रेग्जिट के अंदर क्या था, उन्होंने एक डील की थी, मॉस्ट्रिच की संधि, ठीक है। तो मॉस्ट्रिच की ट्रीटी, इसके तहत जो है वो ब्रेग्जिट का निर्माण किया गया था। इनके अंदर जो पहले 28 देश थे ना, ब्रिटेन तो पहले भी था, तो उन्होंने एक संधि की कि जिस तरीके से भारतीय जब किसी भी राज्य में जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। गुजरात का कुछ सामान लाया हमने, अपने राजस्थान में बेच दिया, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता था, तो ऐसा भी था। तो ये जितने भी देश थे तो एक दूसरे देश के अंदर कैसे भी जा सकते थे, जैसे कि हम राजस्थान से गुजरात में किस तरीके से जाते हैं, किस तरीके से व्यापार करते हैं, तो इसी तरीके का सेम ये प्रोसेस कर रहे थे 28 देश। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, तो हमें इतना याद रखना है कि वर्तमान के अंदर इसके अंदर 28 देश है, सॉरी 27 है, और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अगला, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ लगाई जाएगी, तो वो है गुजरात के अंदर जो है भारत की पहली रिफाइनरी लगेगी लिथियम बैटरी की। अब देखिए जो भी वर्तमान के अंदर अगर देखा जाए तो कि जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं ना, उसके अंदर बैटरी लगी हुई होती है, तो वो बैटरी जो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, इनकी बहुत महंगी होती है। और इसी के चलते जो भारत के अंदर लिथियम तो नहीं पाया जाता है, तो हम क्या करने वाले हैं, एक्सपोर्ट करने वाले दूसरे देशों से, ठीक है। अगला, और देखिए कुछ फैक्ट है वो भी आप देख लीजिए। तो हम किन किन देशों से ये जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो देखिए पहला तो है ऑस्ट्रेलिया, और जो बोलीविया जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है, तो इन दो देशों से हम जो है लिथियम जो है वो खरीदेंगे। अब देखिए भारत का कुछ टारगेट भी है कि 2030 तक जो है भारत के अंदर जितने भी वाहन गाड़ियाँ चलती है ना, वो 30% किस तरीके की जाएगी, तो इलेक्ट्रिक की जाएंगी। जिस तरीके से पेट्रोल पंप लगे हुए हैं, तो इस तरीके से गाड़ी को चार्ज करने के लिए भी वो स्टेशन लगे रहेंगे। जिस तरीके वर्तमान में पेट्रोल पंप है, तो उस तरीके से भी अब धीरे धीरे लगेंगे, और 30% वाहनों को इलेक्ट्रिक किया जाएगा। ये भारत का टारगेट है। अगला ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत की पहली चालक रहित ट्रेन कहाँ पर चलने वाली है, तो ये चलेगी दिल्ली के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं रेलवे से कुछ फैक्ट है वो भी हम जानते हैं। देखिए भारत की पहली ट्रेन चलने वाली है बिना ड्राइवर के, वो मेट्रो के अंदर, तो दिल्ली के अंदर ये चलेगी। अब देखिए कुछ फैक्ट है। देखिए पहली बात तो ये कि जो हमारी इंडियन रेलवे है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए रेलवे की जो स्थापना हुई थी वो देखिए वो अलग है। देखिए एक मिनट, 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 के अंदर जो इंडियन रेलवे की स्थापना की थी। और उस समय की बात करें तो जो गवर्नर वाइस रॉय कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे। तो डलहौजी के टाइम में रेलवे बनी थी, और डाक जो है ना वर्तमान में पोस्ट ऑफिस, वो भी उन्होंने ही लाई थी, ठीक है। अगला, अगर बात की जाए कि भारत का रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1950 में हुआ था, भारत आज़ाद होने के बाद। और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, इंडियन रेलवे बोर्ड, तो वो है अपने 1905 के अंदर जो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। और जो इंडियन रेलवे है, जो एशिया की तो सबसे बड़ी है, और विश्व के अंदर चौथा नंबर आता है अपना इंडियन रेलवे का। इनसे बड़ी कौन कौन सी है, तो अमेरिका, और फिर अपनी ये चाइना और रसिया, ये तीन सबसे बड़ी कौन है, अमेरिका, फिर चाइना, फिर रसिया। चौथे नंबर पे हम आते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और भारत के अंदर बात की जाए तो कितने प्रकार की ट्रेनें चलती है, तो 3 टाइप की ट्रेनें हैं बेसिकली। तो देखा जाए तो इंडिया के अंदर 4 टाइप की ट्रेनें हैं, सॉरी 3 टाइप की, मीटर गज, नैनो गज और ब्रॉड गज, ठीक है। अब और कुछ भी फैक्ट है जो कि हमें जानने चाहिए। देखिए अगला, कि भारत में सबसे पहले ट्रेन चली थी 1853 में, सॉरी मुंबई से थाने में चली थी। सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी, तो मुंबई से थाने। कितनी किलोमीटर, 34 किलोमीटर ये ट्रेन चली थी, ठीक है।
और पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? तो 3 फरवरी 1925 को चली थी। भारत की पहली मेट्रो कौन सी है? तो वो है स्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी 1984 में। भारत की पहला मेट्रो है, ठीक है, वेस्ट बंगाल। भारत की सबसे तेज़ ट्रेन की बात की जाए तो वो है गतिमान एक्सप्रेस। और अगर बात की जाए कि भारत की पहली रेलवे सुरंग, तो वो थी पारसिक। ओके, ये कुछ फैक्ट है, आप इसको लिख लेना। तो यहीं पे अपनी क्लास को करते हैं हम एंड। और जुड़िए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ।